जय श्री राधे। आपने कभी सोचा है, कई बार हमारे मन में विचार आते हैं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं या हम जो नाम जपते हैं, वो हमारे भगवान सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं? हमारे मन में बहुत ज़्यादा ये विचारधारा आती है और नेगेटिव ज़्यादा आती है लोगों के विषय में कि हमें इतने वर्ष पूजा करते-करते हो गए और हमें उसका कोई फल ही प्राप्त नहीं हुआ। इसी के विषय में मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान कैसे सुनते हैं। एक भक्त था भगवान का, बहुत साल से वो गीता का पाठ कर रहा था। उसे कम से कम लगभग 20 साल हो गए थे। 20 साल से वो गीता का पाठ कर रहा था। लेकिन एक दिन भगवान प्रकट हुए 20 साल के बाद। उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं, और भगवान परीक्षा भी अपने भक्तों की ही लेते हैं। जो उनमें सफल हो जाता है वो समझ लो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है, वो उसमें परीक्षा में पास हो जाता है। भगवान उसे सर्व कुछ प्रदान करते हैं, अपना सानिध्य देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं और उसे हर सर्व सुख देते हैं, अपना बिल्कुल निकट रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आप देखिए, कोई आईएएस का पेपर देता है तो कितनी पढ़ाई करता है, ऐसे तो फिर हर कोई आईएएस बन जाए, हर कोई साइंटिस्ट बन जाए, तो उसके लिए हमें परीक्षाएं देनी पड़ती है। और ये भक्ति की लाइन तो बहुत ही सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। इसमें तो हमें भगवान परीक्षा से ही लेंगे, नहीं तो फिर हर कोई भगवान को प्राप्त कर जाएगा, वो भक्ति करेगा नहीं और भगवान उसे अपनी शरण में ले लेंगे। भगवान शरण में तभी लेते हैं जब वो काम, वासना, हर चीज को खत्म कर देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा। भगवान निर्मल जन को ही प्राप्त होता है, जो निर्मल जन होता है, जो निर्मल हृदय का होता है, सबके प्रति दयालु होता है, जो सबके प्रति समभाव रखता है। ऐसे भक्त को भगवान प्रिय करते हैं। भगवान को किसी के धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान को किसी की सुंदरता से कुछ नहीं देना, भगवान स्त्री पुरुष किसी से कुछ नहीं लेते, केवल भगवान मन देखते हैं, मन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो 20 वर्ष उसको गीता पढ़ते हुए हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ कि ये वाकई में मेरी गीता को जीवन में उतार रहा है या ये वैसे ही पन्ने पलट रहा है। तो उन्होंने परीक्षा ली, बोले तुम जो गीता का पाठ करते हो तुम अच्छे तरह से नहीं करते, मुझे तुम्हारा गीता का पाठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भक्त नाचने लगा। अब आप सोचेंगे कि भक्त क्यों नाचने लगा? भक्त इसलिए नाचने लगा, उसने कहा हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे? मैंने तो तुम्हारी पाठ को गलत ही बताया। बोले मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि आपने मेरे उस पाठ को सुना। तो आप ये देखिए कि उसका कितना बड़ा विश्वास था। हमसे कोई जरा से ये कह दे कि यह काम आपने गलत किया है, हम तुरंत उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, हम तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, हम उसे बुरा भला कहने लगेंगे। तो कोई भी भगवान की बात बिना कारण के नहीं होती। तो वो इतना प्रसन्न हुआ, भगवान आपने मुझे दर्शन दिए इस चीज के लिए, तो मेरी तो 20 साल की तपस्या सफल हो गई। आप ये देखिए ऐसे कितने उदाहरण हैं। द्रौपदी का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने एक बार बाण छोड़ते समय जब शिशुपाल ने उनको बहुत बुरा भला कहा, तब उन्होंने उसके लिए जो चक्र छोड़ा था तो उनके उंगली से ब्लड निकल गया था। तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस पर उंगली पर लपेटा था। ये कथा आपने सुनी होगी, बहुत ही अच्छी कथा है। भगवान किसी का भी वो नहीं रखते। उन्होंने उसी वक्त मन में सोच लिया कि इसका मैं उपकार का बदला जरूर दूंगा। तो भगवान के लिए हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, भगवान उसका हमें 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना करके देते हैं। ये ऐसे हमारे इतने इतने दृष्टांत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो द्रौपदी ने तो अपना एक जरा सा चीर बांधा था उनकी उंगली पे। फिर आपने देखा कि जब दुर्योधन की सभा में उनका चीर हरण हुआ तो उन्होंने दिल से, हृदय से, हे गोविंद, हे नारायण, हे वासुदेव, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। देखो उनके 5 पति थे, वहां पर कोई रक्षा करने के लिए नहीं आ पाया। कौन आया? भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वस्त्र अपने हाथ से इस तरीके से इतना वस्त्र प्रदान किया, उसका एक एक धागे का उन्होंने मूल्य अदा किया। तो उनकी रक्षा की और उनका विश्वास उनमें पहले भी था और ज्यादा बढ़ा। तो इस तरह से अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी करते हैं तो भगवान हमारे लिए उसका बहुत ज्यादा देते हैं। इसी तरीके से सूरदास जी का देख लीजिए, आप तुलसीदास जी का देख लीजिए, मीराबाई का देखिए, कितने ऐसे हमारे दृष्टांत हैं जिसमें प्रभु ने आकर
अपने भक्तों की रक्षा की है। तो भगवान सुनते हैं। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी आता है, हमें भगवान से डिस्कस करना चाहिए। हमें मंदिर में जाकर बैठ के, भगवान आज मैं इस समस्या में हूँ, आप ही मुझे वो बुद्धि प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। हमारी बुद्धि में वो ऐसी चीज डालेंगे कि आपका हल निकल जाएगा और आपका वो कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान कितनी ज्यादा सुनते हैं। ये कभी ना सोचें कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हमारी ईश्वर सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये हो सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। देर भी इसलिए होती है कि भगवान अपने भक्त को परिपक्व फल देना चाहते हैं, परिपक्व करना चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से भगवान की पूजा पर, भगवान की सेवा पर विश्वास कीजिए। आप जो भी नाम जप करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भगवान कहते हैं, समर्पण, अपना समर्पण, सरेंडर, उनको सरेंडर कीजिए। हर चीज उन पे छोड़ दीजिए। गीता में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि छोटे से छोटे कार्य के लिए भी मेरे पर निर्भर रहो। तो आप ये देखिए, जब हमने सब कुछ उन्हें अपना मान लिया, अपना हृदय ही उनको समर्पित कर दिया, फिर हमारा क्या रहेगा। लेकिन हम हृदय उनको दे नहीं पाते, हम बाकी सब कुछ संसार को अपना समझते हैं, संसार से हमें धोखा मिलता है। जिसे हमें अपना समझना चाहिए, उसे हम बहुत दूर समझते हैं अपने से। वो सोचते हैं मंदिर में है, वो सोचते हैं तीर्थ में है, वो कहीं नहीं है, वो हमारे मन में है। मन ही तीर्थ है हमारा। तीर्थ, मंदिर केवल एक भक्ति जगाने के साधन है। लेकिन हमारी भक्ति जब जगती है, जब हमारे मन में गोविंद प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी अंतरात्मा में भगवान से प्रेम करिए। वो हमारे हृदय में, हमसे दूर नहीं है, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ये एहसास होने लगेगा, तुम्हें सर्वत्र दिखाई देंगे। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन मुझे तत्व से जानो, चींटी से लेकर चांडाल तक मेरे दर्शन को। हृदय में भगवान है सबके, चाहे कोई दुश्मन है आपका, चाहे कोई मित्र है, सब में ईश्वर के दर्शन करो। जब ये भेद दृष्टि आपकी हट जाएगी, तब आपको साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे। जय श्री राधे। ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए, शास्त्र से संबंधित, वेदों से संबंधित, जो हमारे ज्ञान के भंडार हैं, उनसे संबंधित मैं आपको थोड़े थोड़े मोती सुनाने की कोशिश करती हूँ। आप मेरे को सहयोग कीजिए, जय श्री राधे जरूर कर दिया कीजिए, इसमें लिख दिया कीजिए। यही मेरी आपसे विनती है। जय श्री राधे।